Hello, Vicha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is internal resistance of a cell. तो बेसिकली आज हम एक सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में डील करेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। वैसे हम बैटरी को किसी भी सर्किट को एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, ठीक है, कनेक्शंस करते हैं उसको कनेक्टिंग वायर्स का यूज करके, लेकिन आज हम उस सेल के अंदर के इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और नॉर्मली उच्च पार्टी अगर आप देखते हो इससे लास्ट वीडियो में जहां आपको ईएमएफ के बारे में बताया गया था, तो उसमें ही आपको बताया गया था कि बैटरी बेसिकली क्या होती है। देखो हमने यहाँ पे लिखा ए सेल। अब बैटरी क्या होती है, 1 सेल बैटरी भी, 2 सेल बैटरी भी, 3 सेल बैटरी भी हो सकती है। तो बेसिकली एक सेल के अंदर के बारे में ही बात करनी है हमें। तो एक सेल में, एक बैटरी में अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो केमिकल सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, केमिकल फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं किस पे, उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले आयंस पे फोर्स लगता है। तो बेसिकली ये किसका फोर्स है, इलेक्ट्रोलाइट का फोर्स है, उस केमिकल का फोर्स है। सो लेट्स डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। हाँ जी बच्चों, पार्टी लेट्स सी here the definition of internal resistance of a cell: the resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between the electrodes। तो बेसिकली जो रेसिस्टेंस किसी भी सेल का इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो रेसिस्टेंस होता है। और किस रेसिस्टेंस किसकी अपोजिशन में है, फ्लो ऑफ करंट की, ठीक है। और ये सब कहाँ होता है, ये सब चीजें कहाँ होगी, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि अगर आप कोई सेल रख रहे हैं तो उसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है इतना। अब दिखा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि आपके इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मतलब कि नेचर के अंदर हम बात करें कितने पॉजिटिव आयन कितने नेगेटिव आयन। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। Fourth is inversely proportional to area, and another factor is your temperature. Is it clear to all of you? हाँ जी बच्चे पार्टी, let's see. Now we are going to drive the relation between internal resistance, EMF and terminal potential difference of a cell. तो internal resistance क्या होता है, the resistance offered by the electrolyte of cell, ये अभी हमने डिस्कस किया। इससे लास्ट वीडियो में हमने EMF के बारे में डिस्कस किया था। नाउ द थर्ड वन इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं और फिर हम ईएमएफ को भी एक अलग तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेट्स डू इट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट। बेसिकली ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में है, ये टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब वो सेल के अंदर क्या है, सेल क्लोज्ड सर्किट में कनेक्टेड है, मतलब कि करंट ड्रॉ हो रहा है उस सेल में से। क्लियर है। देखो इसको और अच्छे समझने के लिए ना डेफिनेशन पर्पस में मत जाइए, पहले से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स डू। हम कोई मार्केट से जो बैटरी लेके आते हैं, ठीक है, उस बैटरी का अपनी एक ईएमएफ वैल्यू होती है, जिसे बोल दिया 40 वोल्ट 60 वोल्ट, ठीक है, इस बैटरी का इतना पोटेंशियल है। अब उसकी ईएमएफ वैल्यू और टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ई और वी बराबर होंगे, कब तक, जब तक आपने उस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया। क्योंकि जैसे ही आप उस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करोगे, ठीक है, मैं शो भी करके दिखाऊंगी अभी आपको, जैसे आप उस बैटरी को सर्किट में, मतलब क्या है, वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस अब क्या होगा, उसका पोटेंशियल तो था ही था, उसकी ईएमएफ तो थी, लेकिन सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब जो वो वायर आपने ली है, कनेक्टिंग वायर, उसका भी तो अपना कोई रेसिस्टेंस होगा, करंट उस वायर में से फ्लो कर रहा है, उस वायर का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। अभी हमने देखा इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये तो बैटरी का था, वायर का भी तो अपना कुछ होगा। अगर उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए स्मॉल आर है किसी वायर का, तो उसमें से करंट गया आई, स्मॉल आर था तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया थोड़ा सा ही, आई आर आप मान लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा ही वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन हुआ तो उस बैटरी की जो टोटल ईएमएफ वैल्यू थी, टोटल वोल्टेज थी, उसमें ड्रॉप हुआ, उसमें कमी हुई। तो क्या होता है, देखो अगर आप बैटरी का ही आप यूज करते हो, अब आपने ना, जैसे आप नॉर्मली बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, तो बैटरी के साथ क्या करते हैं, वायर्स कनेक्ट कर दिया आपने, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया ग्लो करने के लिए, तो आप शुरू में देखोगे वो बल्ब जो है हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा, उस बल्ब की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उस बैटरी की जो ईएमएफ वैल्यू है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और ऐसा नहीं है, अब आप क्वेश्चन ये है कि ऐसा होगा कि वो लाइफ टाइम बल्ब ग्लो करता रहे, नहीं,
जब उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा बैटरी का, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। होता है ऐसा। ये इसीलिए होता है क्योंकि अब जब आपने वो बैटरी सर्किट में यूज कर ली है तो उसकी वैल्यू, उसकी ईएमएफ की, उसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे यूटिलाइज होने की वजह से कम होती जा रही है। क्लियर है। तो अब इस डेफिनेशन को आगे आइए। इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट में मतलब करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। अब इससे पहले वी के से पहले अब हम ईएमएफ को भी एक बार इस तरीके से ही डिफाइन कर लेते हैं। हाँ जी, इन द लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने क्या दिखाया था आपको, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा ईएमएफ के लिए हमने सर्किट बनाया था कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसके केस में हमने दो फोर्सेस दिखाए थे आपको, एक एफ ऑफ ई दिखाया था और एक बैटरी की वजह से क्या था, एफ ऑफ बी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इस ए, यहाँ से ए और यहाँ पे बी टर्मिनल अगर आप इनको मान लें, इनके बीच में कुछ भी एक्सटर्नली कनेक्शन ना हो, मतलब इस जब हमने ये टाइम देखना है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ई क्या हो, इक्वल हो। बी का मतलब फोर्स ड्यू टू बैटरी, जो फिर नॉन इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाला फोर्स, केमिकल वाला फोर्स, और एफ ऑफ ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्स। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स यही होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज। तो फोर्स की जगह आपने क्या रखा, क्यू ई इंटू डी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया बच्चा, पार्टी क्या बचा, ई डी विच इज इक्वल टू वी। तब आप देखते हो कि ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, वोल्टेज के। ठीक है। thus EMF of a source is defined as a maximum potential difference between the two terminal when it is in open circuit, when it is not sending any current to the circuit। यही बात है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे पहले भी, कि बैटरी का EMF उसके वोल्टेज के इक्वल होगा। कब होगा, आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट रखिए। कब बैटरी का पोटेंशियल उसके ईएमएफ के इक्वल होगा, जब उस बैटरी में से आप, चाहे आपने दोनों टर्मिनल के बारे में बात कर रहे हो लेकिन कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब चाहे आपने वायर्स कनेक्ट कर रखी हो लेकिन अगर की स्टार्ट नहीं की, तो मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, क्योंकि करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है। तो जब तक वो ओपन सर्किट है, उससे करंट कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा, तो जितनी ईएमएफ था बैटरी का उतना ही पोटेंशियल होगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर है। और पर अभी जो टर्मिनल के बारे में हमने बात की थी, देखिए यहाँ पे हमने ये सब बात की है कब, जब ओपन सर्किट के बारे में, और वहां पे क्या है, क्लोज सर्किट। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए इस डेफिनेशन को दोबारा। इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। तो ये कब का पोटेंशियल डिफरेंस है, टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल का ही है, लेकिन कब, जब क्या है हमारे पास क्लोज सर्किट है, मतलब कि करंट ड्रॉ हो रहा है। देखो इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, देखो एक वायर ली, उसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, एक ही बैटरी है, ईएमएफ है, यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी, वन सेल बैटरी लेके चल रहे हैं, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इसका जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि हमने ना इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी हमने सेपरेटली यहाँ पे दिखा दिया कि स्मॉल आर है। अब आप बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू देखना चाहते हो तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे अटैच होता है, याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे की है, देखो की के बीच में अगर कोई डॉट नहीं है, मतलब कैसी की है, ओपन की है, कोई करंट नहीं है इसमें। अब यही देखिए हमने यही लिख रखा है कि की कैसी है, ऑफ है, कोई करंट नहीं है, करंट जीरो है। तो इस टाइम पे अगर आप इस बैटरी की वो ये वी की रीडिंग लेंगे, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, वो किसके इक्वल होएगा, उसके ई के बराबर, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर। यही हम कह रहे हैं कि जब आपने इसमें से करंट लिया ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ यूटिलाइज ही नहीं हो रही बैटरी, सिर्फ आपने वायर लगा के छोड़ दिया, तो उस बैटरी का ईएमएफ वैल्यू डिक्रीज नहीं होने वाला, जितना पोटेंशियल है उतनी ही ईएमएफ वैल्यू है। लेकिन देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे की क्लोज की, डॉट की, डॉट करने का मतलब क्या था, सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया, की को आपने क्लोज कर दिया। अब की क्लोज करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के अराउंड करंट फ्लो करेगा। अभी करंट जो फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस आर में से भी कर रहा है। ठीक है, की ऑन है, करंट फ्लो करेगा सर्किट में से। अब करंट फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो आई किसके इक्वल होगा, V बाय आर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, E, और रेसिस्टेंस क्या है टोटल, एक तो ये एक्सटर्नल, ये आपने जो इस वायर का लिया, और दूसरा ये जो आपने वन सेल लिया था, इसका अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस। और आप देख रहे हो दोनों के दोनों कैसे है, सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है भाई, ये लाइन टू लाइन है, कोई जंक्शन नहीं है इनके बीच में। तो क्या लिख देंगे हम, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस में आर। क्लियर है इतना। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई आर प्लस में आई आर आ गया, इजिकल टू ई। क्लियर है। आई आर क्या होता है, वी होता है, V प्लस में आई आर विच इज इक्वल टू ई।
अब यहाँ से v निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, e माइनस में आई आर। लेट, हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो देखो यही सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, e इजिकल टू v माइनस आई आर। बेटा देखो कितनी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, जो टोटल ईएमएफ वैल्यू थी उस सेल की माइनस में जो करंट इनटू आर, जो रेसिस्टेंस क्या था, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये करंट अगर फ्लो ही नहीं कर रहा, अगर आपने पहले वाला केस देखा, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो ये वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती। वी किसके इक्वल हो जाता है, ई के। अगर अब करंट फ्लो कर रहा है तो उस ईएमएफ में से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जिसमें आपको इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये देखो हो क्या रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का रिजल्ट आपको ये मिल गया। अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन सच ए वे ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई। क्लियर है इतना। अब आई की जगह आपने फिर यहाँ से क्या रख दिया, वी बाई आर। तो इन सच ए वे आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसका रिजल्ट था बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का। अब जरूरी नहीं है चार्जिंग, क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आप बस ये इक्वेशन को याद रखिएगा, बट ये कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखिए डिस्चार्जिंग का था, चार्जिंग के केस में क्या होएगा, देखो चार्ज करने का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी ईएमएफ वैल्यू है उसके अलावा हम उसको क्या करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने का मतलब और एडिशन कर रहे हैं, तो ये याद रखना यहाँ पे जो माइनस हो रहा था उतनी ही वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस हो रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्लियर है इतना।